हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलेगी मेडिसिन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेष मणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दर्द, जिसे पेन कहते हैं। इस सीरीज में हम हर तरह के दर्द कवर करेंगे, जिसमें कि इस वीडियो में हम हेडेक यानी कि सिर दर्द और उसके दर्द निवारक दवाइयों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं दर्द क्या है, कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन और दर्द निवारक दवाइयाँ कौन कौन सी दी जाती हैं, किस तरह की होती हैं। एज पर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन ने जो डेफिनेशन दी है, एन अनप्रेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और पोटेंशियल डैमेज आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डैमेज। अर्थात दर्द एक अप्रिय संवेदी और भावनात्मक अनुभव जो वास्तविक या संभावित ऊतक हानि से संबंधित होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पेन, आइए जानते हैं दर्द कितने प्रकार का होता है। दर्द सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन मीन्स पेन इन शॉर्ट इन ड्यूरेशन, अर्थात इसकी अवधि कम होती है। इसके रोग की पहचान एवं पूर्वानुमान की भविष्यवाणी की जा सकती है। चिकित्सा के लिए प्रायः दर्द निवारक दवाओं का उपयोग किया जाता है, जो कि सामान्यतः इलाज के बाद ठीक हो जाता है। आगे बात करते हैं क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन लगातार रह सकता है या बार बार हो सकता है। यह महीनों या सालों तक रह सकता है। यह प्रायः दीर्घकालिक बीमारी के कारण होता है और उस रोगी के लक्षणों में से एक हो सकता है। इसके पूर्वानुमान नहीं लगाए जा सकते हैं और प्रायः रोग की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाती है। इनके इलाज में सामान्यतः कई विधियां सम्मिलित रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रायः रोग ठीक हो जाने या इलाज पूरा हो जाने के बाद दोबारा दर्द हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्रॉनिक पेन के, जैसे कमर के निचले हिस्से में दर्द, आर्थराइटिस या गठिया का दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया, माइग्रेन, कैंसर का दर्द, न्यूरोपैथिक पेन, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, डायबिटिक न्यूरोपैथिक, फैंटम लिम्ब पेन, पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलजिया। कुछ दर्द निवारक दर्द की संवेदनशीलता को अवरुद्ध करने या कम करने के लिए शरीर के पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। कुछ दर्द निवारक कुछ केमिकल्स के निर्माण को रोककर कार्य करते हैं, जिससे दर्द शांत हो जाता है। कई तरह के डोसेस फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ओरल और इंजेक्टेबल्स। ओरल डोसेस फॉर्म में जैसे कि कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन एंड पाउडर आते हैं। कुछ टॉपिकल जेल में आते हैं, जिसमें सामान्यतः डाइक्लोफेनेक होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल पेन किलर्स। सामान्य रूप से ओरल रूट से लिए जाने वाले पेन किलर्स दो तरह के होते हैं, ओपियोइड्स एंड नॉन ओपियोइड्स, अर्थात नशीले और गैर नशीले दर्द निवारक। नॉन ओपियोइड्स में पैरासीटामोल और एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स शामिल होते हैं। पैरासीटामोल ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर मिलती हैं, अर्थात इसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप सीधे खरीद सकते हैं, जबकि ज़्यादातर एनसेड्स डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाइयाँ होती हैं। पैरासीटामोल से केवल दर्द से राहत मिलती है और एनसेड्स के विपरीत इसमें कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रियाएँ नहीं होती हैं। यह प्रोस्टाग्लैंडिन नामक केमिकल के प्रोडक्शन को ब्लॉक करके अपना काम करती है, जिससे शरीर को दर्द या चोट के बारे में कम अनुभूति होती है। पैरासीटामोल के अपेक्षाकृत कम दुष्प्रभाव होते हैं और पेट में जलन भी कम होती है। इन्हें अधिक मात्रा में लेने से लीवर को नुकसान हो सकता है। एनसेड्स के बारे में बात करते हैं। एनसेड्स को डिवाइड किया गया है उनकी केमिकल स्ट्रक्चर और उनकी सिलेक्टिविटी के आधार पर। एसिटाइल सैलिसिलेट्स, जिसमें एस्पिरिन, नॉन एसिटाइलेटेड सैलिसिलेट्स, डाइफ्लूनिसाल सैलिसिलेट, प्रोपियोनिक एसिड में नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, एसिटिक एसिड में डाइक्लोफेनेक, एंडोमेथासिन, इनोलिक एसिड में लॉक्सिकेम, पिरोक्सिकेम, एंथ्राइनेलिक एसिड, और कुछ टॉपिकल एनसेड्स जैसे कि डाइक्लोफेनेक जेल, ये भी मार्केट में आते हैं, जो कि एंकल स्प्रेन या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में उपयोग होते हैं। आगे बात करते हैं कॉक्स-2 सेलेक्टिव एनसेड्स, जिसमें से कि सेलिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब और वेल्डेकॉक्सिब आती हैं। हालांकि रोफिकॉक्सिब और वेल्डेकॉक्सिब को 2004 और 5 में मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, एनसेड्स साइक्लोऑक्सीजनेज नामक एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। यह एंजाइम एरेचिडोनिक एसिड को थ्रोम्बोक्सेन, प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन बनने से रोकता है। कॉक्स यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेज के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें मैं दूंगा, जैसे कि कॉक्स दो तरह के एंजाइम होते हैं नॉर्मली, कॉक्स 1 और कॉक्स 2।
कॉक्स 1 कॉन्जिकेटिव होता है, ये कि हाउस कीपिंग फंक्शन होते हैं जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग, किडनी फंक्शन, स्टमक प्रोटेक्शन। और कॉक्स 2 ये इंड्यूस होता है जो कि जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ पर पेन, हीट और स्वेलिंग क्रिएट करता है। एफडीए द्वारा अप्रूव्ड कुछ एनसेट्स की ड्रग्स हैं जिसमें कि टैक्लोफेनेक, डाइफ्लूनिसॉल, इटोडोलैक, फेनोप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, एंडोमेथासिन, कीटोप्रोफेन, कीटोरोलैक, मेफेनेमिक एसिड, मिलॉक्सिकेम, नेब्यूमेटोन, नेप्रोक्सेन, ऑक्साप्रोजिन, पिरोक्सिकेम, सुलिनडेक और टॉलमेफिन। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दर्द और दर्द निवारक दवाइयों के बारे में। आगे हम बात करते हैं सिर दर्द, जिसे कि हेडेक कहते हैं। हेडेक कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और यह कौन कौन सी दवाइयों से ठीक हो सकता है। सिर दर्द का अनुभव लगभग हर किसी को कभी न कभी होता है। ये कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि तनाव सिर दर्द, माइग्रेन का सिर दर्द, क्लस्टर सिर दर्द, साइनस दर्द, रिबाउंड सिर दर्द, हार्मोनल सिर दर्द और कैफीन से रिलेटेड सिर दर्द। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तनाव का सिर दर्द। अक्सर टेंशन या तनाव, खराब पोजीशन या सिर और गर्दन की मांसपेशियों में तनाव के कारण होता है। यह सिर दर्द का सबसे आम प्रकार है या अक्सर होने वाला दर्द है। फिर दूसरा है माइग्रेन का सिर दर्द। तेज सिर के एक तरफ गंभीर धड़कते हुए दर्द या धड़कन की अनुभूति यानी कि पल्सिंग सेंसेशन के कारण बनता है। यह अक्सर नोजिया, वोमिटिंग यानी कि मतली, उल्टी, यह लाइट साउंड यानी कि प्रकाश और तेज आवाज़ के प्रति अधिक संवेदनशीलता के साथ होता है। आगे हम बात करते हैं क्लस्टर सिर दर्द। यह दुर्लभ और गंभीर सिर दर्द है जो कि साइक्लिक पैटर्न में होता है। आमतौर पर यह एक आंख के आसपास होता है। इसका कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह हाइपोथैलेमस एरिया में एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है। आगे हम बात करते हैं साइनस का सिर दर्द। साइनस की सूजन या संक्रमण, जब हमारे साइनस के एरिया में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन या कि इन्फेक्शन हो जाता है, तब माथे, आँखों और गालों के आसपास दबाव और दर्द होता है। रिबाउंड हेडेक, इसे दवाओं के अत्यधिक प्रभाव के कारण माना जाता है। कई बार अत्यधिक दवाओं का उपयोग करने के कारण यह सिर दर्द बनता है। आगे हम बात करते हैं परिश्रम से होने वाला सिर दर्द, मतलब हार्ड वर्क इंड्यूस्ड हेडेक। यह शारीरिक गतिविधि या जोरदार एक्सरसाइज करने के कारण होता है। यह विशेष रूप से माइग्रेन से ग्रसित लोगों में ज़्यादा होता है। हार्मोनल हेडेक यानी कि हार्मोन से संबंधित सिर दर्द। यह सिर दर्द महिलाओं को माहवारी या गर्भावस्था या मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। कैफीन सिर दर्द, कैफीन के अत्यधिक सेवन या उन लोगों में कैफीन की कमी के कारण होता है जो नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं। यह बहुत ज़्यादा चाय पीने वाले लोगों में भी देखा जाता है और उन्हें टाइम पर अगर चाय नहीं दी जाए तो उन्हें सिर दर्द की अनुभूति होती है। आगे हम बात करेंगे पेन किलर फॉर हेडेक। सर दर्द के लिए क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो पेन किलर इसमें जो आती हैं वो एनाल्जेसिक, एनसेट्स और ट्रिप्टेन कैटेगरी की ड्रग आती हैं। एनाल्जेसिक में एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन ले सकते हैं। एनसेट्स में नेप्रोक्सेन, डाइक्लोफेनेक या निमोसलाइड जैसे ड्रग्स। ट्रिप्टेन में स्पेशली माइग्रेन के लिए और क्लस्टर हेड के लिए ट्रिप्टेन यूज होते हैं। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके इन्फ्लेमेटरी मीडिएट को कंट्रोल कर दिए हैं। इसमें नॉर्मली सुमेट्रिप्टॉन और रेजिट्रिप्टॉन आते हैं। आगे हम बात करते हैं हेडेक यानी कि सिर दर्द को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय करें। सबसे पहला है कि हाइड्रेटेड रहें, नियमित नींद लें, टेंशन या तनाव को अवॉइड करें, कैफीन या शराब का सेवन प्रतिबंधित करें, संतुलित भोजन करें, खाद्य पदार्थों जो सिर दर्द बनाते हैं जैसे कि पनीर या हाई नाइट्रेट्स फूड्स, इनका सेवन कम से कम करें और नियमित व्यायाम करें। तो ये थे कुछ टिप्स जो कि हेडेक बनाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बैक पेन यानी कि कमर दर्द के बारे में, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए अब कुछ बात करते हैं पॉपुलर ब्रांड्स की जो हेडेक और माइग्रेन के लिए आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने घर पे रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली टेंशन हेडेक के लिए जैसे कि एक्सेड्रिन, टेलिनॉल, साइनस पेन के लिए गुड सेंस, म्यूसिनेक्स, और साथ में अगर कफ कंजेशन और साइनस का दर्द है तो म्यूसिनेक्स डी ले सकते हैं। माइग्रेन के लिए माइग्रोकिल, माइग्रानेक्स,
माइग्रेन टैबलेट, नॉर्मल हेडेक और साइनस के लिए कॉम्बी फ्लेम, सेरिडॉन, पेंडॉल, प्रोसिन एडवांस, विक्स एक्सन 500 या फिर एसिक्लोपैरा कॉम्बिनेशन जैसे कि जीरोडॉल या कोई भी पैरासीटामोल आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।